गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बच्चे आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है पास्कल लॉ। तो ध्यान से बेटा आप अपनी कॉपी पेन निकालो, रेडी डालो। पास्कल लॉ, पास्कल पास्कल्स लॉ बेटा क्या है समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। बेटा पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई एक लिक्विड है, मेरे पास कोई भी लिक्विड है, किसी कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है बेटा, याद रखना। अगर मैं इस लिक्विड को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता हूँ, प्रेशर लगा के थोड़ा सा डिस्टरबेंस दे देता हूँ, अगर ये लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, अपने आप कंप्रेस नहीं होता है बेटा, तो क्या होगा, इसके ऊपर कहीं भी एक प्रेशर लगाओगे ना, तो याद रखना ये प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वली क्या हो जाएगा बताओ, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको बोलते हैं पास्कल लॉ बेटा, याद रखना। हर डायरेक्शन के अंदर ये प्रेशर जाएगा। अगर आप यहाँ ये प्रेशर नोट करना चाह रहे हो तो ये प्रेशर सेम आएगा बेटा, इस पॉइंट पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं पास्कल लॉ। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए बेटा, कंप्रेसिबल नहीं होना चाहिए बेटा। तो क्या लिखोगे बताओ, अकॉर्डिंग टू बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है बेटा, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ the pressure exerted at one point in a incompressible liquid beta, liquid is equally distributed in all direction बेटा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा कि इस अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ द प्रेशर एक्सर्टेड एट वन पॉइंट बेटा, एट वन पॉइंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बेटा। याद रखना, ये इधर भी उतना ही प्रेशर लगाएगा, ये उधर भी उतना ही लगाएगा, ये नीचे से उतना ही लगेगा। अगर ये P है तो यहाँ पे P आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे P आएगा। अगर बेटा लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है उस टाइम पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस बेटा। इसको हम कहते हैं पास्कल लॉ। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी आएंगे बेटा। अब समझना कि यहाँ पे लिक्विड जो है बेटा वो रेस्ट पे होगा, लिक्विड रेस्ट पे होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, तब जाके ये लॉ एप्लीकेबल है बेटा। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अगर पहले लिक्विड चल रहा है, ये लेयर चल रही है, ये लेयर कम से या ज्यादा स्पीड से कहीं भी मूवमेंट है, उस टाइम पे ये जो प्रेशर अप्लाई होगा ना बेटा, ये हर पॉइंट पे इक्वल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिमेंबर बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, इसका प्रूफ देता है, इसका प्रूफ बेटा याद रखना बेटा। मान लिया यहाँ प्रेशर P है, यहाँ प्रेशर भी, यहाँ भी P लगेगा, यहाँ भी P लगेगा। एक बार डिस्टरबेंस दो बस ओनली बेटा, एक बार डिस्टरबेंस दो, चाहे कहीं से दो बेटा, हर डायरेक्शन में इक्वली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा। क्लियर है। अब इसका पास्कल लॉ का प्रूफ कैसा है, डायग्राम बनाओ बेटा जल्दी से पहले तो। अगर बेटा आपको लगे कि ये डायग्राम में इसमें क्लियर है ये बात पे, या डाउट बेटा, इसमें देखो, मान लिया मेरे पास ये कोई भी सिंपल एक ट्रायंगल टाइप जो है ना बेटा, एक लूप बना दिया ट्रायंगल टाइप बेटा। अब इसमें देखो, ये ध्यान से देखो तो ये इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये थोड़ा सा बेटा इसको हॉरिजॉन्टल बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटा होगा क्या, ये इसका हॉरिजॉन्टल है, सरफेस है, ये कुछ एंगल के ऊपर है, ये इसका वर्टिकल है, तो ये ऐसा कुछ बन गया ना बेटा। ये ऐसी ट्रायंगल, ये सरफेस, ये एक सरफेस ऐसे बेटा, और ये क्यों हॉरिजॉन्टल बेटा, ये इसका एक हॉरिजॉन्टल बेटा। समझना इस सिचुएशन में क्या है, मान लिया बेटा मैं, ये सरफेस है ABCD, नाम रखो इनके बेटा। यहां पे अभी इन सरफेस में ध्यान से देखो तो क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है,
इस ये एरिया अलग है बेटा, इसको मैं अलग एरिया से डिनोट करता हूं। मान लिया बेटा मैं एरिया ऑफ इस नीचे वाले बेटा इसका स्क्वायर का एरिया बेटा मैं मान से एरिया CDEF, इस एरिया को मैं AC मान लो कि इसका एरिया AC है बेटा नीचे वाले का, इस ओरिजेंटल का बेटा, ये 3 डायमेंशनल है बेटा, ऐसे मेरा हाथ ऐसे बेटा। अब बात है वर्टिकल वाले का एरिया कितना है, ABCD, इसका एरिया मैं AB मान लू बेटा, क्लियर है। और इसका एरिया ABEF जो कुछ ही एंगल पे है बेटा, इसका एरिया मैं AA मान लू बेटा। याद रखना ये एरिया मान लिया बेटा, हर किसी का अलग एरिया इक्वल है, जरूरी नहीं है। पास्कल लॉ प्रूव करना है, हर पॉइंट पे प्रेशर सेम रहना चाहिए बेटा। अब बात क्या आती है बेटा, मान लिया मैं इसके ऊपर एक प्रेशर लगाता हूं बेटा, ठीक है, एक फोर्स लगाता हूं, मान लिया वो फोर्स है FA, ध्यान से सुनना बेटा, A क्योंकि इस एरिया पे लगाया है ना FA बेटा, और नीचे वाले पे लगा दिया बेटा परपेंडिकुलर, इसका नाम क्या है बताओ, CDF का, CDF पे लगाया FC बेटा, और बेटा यहां से इसके ऊपर फोर्स लगा दिया FB बेटा, ये एरिया B है ना देखो ABCD का, तो जो एरिया जिस पे लगाओ ना फोर्स बेटा उसी का ये नाम रख दो ताकि सिमेट्री बनाने में प्रॉब्लम ना हो बेटा। अभी याद है बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक चीज देखना, इस फोर्स को ध्यान से देखो, इस फोर्स को ध्यान से देखो बेटा, आपको क्या लग रहा है, ये जो ABCD पे फोर्स लगा है ना बेटा, जो ABCD पे फोर्स लग रहा है बेटा, ये फोर्स एक बिल्कुल क्लियर सिचुएशन में है कि यहां पे एक एंगल आया है बेटा, एक एंगल है, ये फोर्स तो अलोंग द नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल के अलोंग बेटा, ध्यान से देखना, ये भी नॉर्मल के अलोंग। लेकिन बेटा जो ये फोर्स है ना, ये फोर्स एक देखो बेटा, ये ऐसे लगा है F इंटू A, इस फोर्स को जो है ना बेटा, इसका इफेक्ट देखना बेटा, इसका इफेक्ट नीचे वाले पे भी आएगा, इस सरफेस पे भी आएगा। सुनना क्यों बेटा, क्योंकि किसी एंगल पे आ रहा है, और जब भी कोई चीज किसी एंगल पे आती है ना, तो वेक्टर में आप लोगों ने सीखा होगा बेटा, ये एंगल मान लिया, आगे वाले ने एंगल थीटा दे दिया बेटा, मान लिया ये एंगल है ना, ये थीटा एंगल है बेटा, ये थीटा एंगल है, समझने की ट्राई करना। तो मतलब ये एंगल कितना दे रखा है बताओ, ट्रायंगल का थीटा दे रखा है, ट्रायंगल टाइप है बेटा, आप समझना इसको। अगर ये एंगल थीटा है तो ये फोर्स तो बेटा कुछ एंगल पे लग रहा है, तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, देखना बेटा, एक तो आएगा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल बेटा, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल और ये मेरे पास क्या था वर्टिकल, तो इसका मतलब इसके कंपोनेंट ब्रेक होंगे बेटा। देखना इसका मतलब एक फोर्स ऐसा भी है इसका जो नीचे इफेक्ट करेगा बेटा, एक है जो इसके अलोंग इफेक्ट करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना बेटा। इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो कौन सा एंगल थीटा होगा, आप देख सकते हो, ये एंगल क्या होगा बताओ, थीटा होगा बेटा। आप खुद बनाना, यहाँ पे 90 बन जाएगा। 90 बनाने के बाद जब ट्रायंगल बनाओगे तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या बनेगा बताओ, देखा ध्यान से। ये आपको थोड़ी सी परेशानी क्रिएट करेगा एंगल बेटा, लेकिन आपको समझना होगा। लो मैंने कंपोनेंट ब्रेक कर दिए बेटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये कितना है 90, तो इसका मतलब ये क्या होगा बताओ, थीटा, तो इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, थीटा बेटा, समझना। 90 थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये क्या है 90, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा थीटा ना। तो अब देखो ये अगर थीटा है तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या आ गया बताओ, FA का cos थीटा, और इधर क्या है बताओ, FA sin थीटा। बिल्कुल अब सोल्व हो चुके बेटा, पास कर लो। क्या कहता है देखो बेटा, एक बात बताओ, FA sin थीटा किस एरिया के नॉर्मल आ रहा है बेटा, देखो इस एरिया के नॉर्मल बेटा, ABCD। हमें पता होता है कि ये जो फोर्स है ना बेटा, ये हॉरिजॉन्टल आ रहा है और ये फोर्स नीचे वाले एरिया के परपेंडिकुलर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इक्विलिब्रियम में है बॉडी, अगर ये इक्विलिब्रियम में है बॉडी, तो बेटा आपको पता है कि सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, हॉरिजॉन्टल वाले हॉरिजॉन्टल के साथ, वर्टिकल वाले वर्टिकल के साथ। तो इसका मतलब क्या समझे बताओ, अगर मैं यहां पे आपको बताता हूं, देखना बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है इसका प्रूफ। यहां से देखोगे तो FA sin थीटा तो इस डायरेक्शन में आ रहा है बेटा, देखो, और FB इधर आ रहा है बेटा। तो इसका मतलब अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, दोनों फोर्स आपस में इक्वल होने जरूरी है। तो क्या बन गया बताओ, FB इज इक्वल टू FA sin थीटा। लो बेटा, ये तो हॉरिजॉन्टल के अंदर अलोंग एक्स एक्सिस बेटा, इसको बैलेंस कर दिया बेटा, अलोंग एक्स एक्सिस बेटा। अब अगले अलोंग वाई एक्सिस इधर का देखो बेटा, यहाँ FA cos थीटा नीचे आ रहा है बेटा,
FC ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, ये सिचुएशन ऐसी बन गई ना कि FC ऊपर बेटा और ऊपर से FB का एक कंपोनेंट भी नीचे आएगा, सो FA का बेटा, तो दैट इज FA cos थीटा। तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल हैं, तो रिजल्ट आ गया FC इज इक्वल टू FA cos थीटा। ये बैलेंस है बेटा अलोंग वाई एक्सिस। अब देखो बेटा ये इक्वेशन, इन दोनों को कंबाइंड इक्वेशन 1 बोल दो बेटा ताकि प्रॉब्लम ना आए। ये फोर्स के अलोंग बैलेंसिंग है बेटा। अब बात करते हैं एरिया वेक्टर की। तो देखना बेटा ये एरिया क्या है बताओ, इस एरिया का नाम क्या है बताओ, ये एरिया यहाँ पे, मैं इस चीज को यहां से रब कर रहा हूं बेटा, एंगल समझ गया आप। अब एरिया के कंपोनेंट देखते हैं बेटा। देखो ये एरिया है FA, ये एरिया क्या था FB, ये एरिया क्या था FC। तो इसका मतलब इनमें बेटा cos थीटा sin थीटा, लेकिन में रिलेशन निकाल सकते हो बेटा, याद रखना में रिलेशन निकाल सकते हो। अगर मैं cos थीटा निकालना चाहूं तो आपको पता है जब cos थीटा निकलेगा इस ट्रायंगल को यूज करके, इस ट्रायंगल को यूज करके एरिया के कंपोनेंट वाइज बेटा, तो क्या निकलेगा बताओ। अगर मैं आपसे बात करूं AA बेटा, एरिया का है ना AA AB और ये क्या बताओ AC, समझना। तो इसका मतलब देखो AA क्या होगा बताओ, यानी कि अगर यहां थीटा की बात करता हूं तो जो AC आएगा AC बाई AA इज इक्वल टू क्या बनेगा बताओ जल्दी से। अगर मैं AC बाई AA करता हूं तो वैल्यू क्या है ये बताओ, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस cos थीटा बेटा। लो इस ट्रायंगल का यूज करो जल्दी से, cos थीटा। AC की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई बताओ, AA cos थीटा। लो बेटा एक बार तो cos थीटा निकाल दिया कंपोनेंट वाइज ट्रायंगल को यूज करके। एक बार आप यहां से sin थीटा की टर्म लोगे तो क्या होगा बताओ, AB बाई AA, यह आएगा sin थीटा। तो यहां से AB किसके इक्वल आ गया बताओ, AB आ गया बेटा AA sin थीटा। ये इक्वेशन बेटा इन दोनों को एक साथ लिख लो बेटा, इन दोनों इक्वेशनों को एक साथ लिख लो। इनको इक्वेशन नंबर नाम दिया बेटा इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 थी दोनों, ये इक्वेशन 2 थी। बस बेटा हमारा रिजल्ट आ गया। ये तो एरिया के कंपोनेंट डिवाइड कर दिए, ये फोर्स के कंपोनेंट डिवाइड कर दिए बेटा। बस इन इक्वेशनों को आपस में डिवाइड कर दो, साइन वाली टर्म को डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 में से और कोस वाली को डिवाइड कर दो। तो बताओ क्या रिजल्ट निकल के आया बेटा, जल्दी बताओ क्या रिजल्ट निकल के आएगा। अगर मैं साइन वाली को अलग डिवाइड करूं, कोस वाली को अलग डिवाइड करूं, तो आपका रिजल्ट जो आएगा बेटा ये आएगा देखो FB अपॉन डिवाइडिंग बेटा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2। देखो बेटा 1FB और यहाँ पे साइन थीटा वाला है ना, तो यहाँ पे क्या ये वाला बेटा AB इज इक्वल टू F, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ डिवाइड, राइट को राइट के साथ बेटा, ये FA, ये क्या है AA साइन थीटा। अब देखो बेटा साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, FB बाई AB, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि इस पे फोर्स और इस पे एरिया बेटा, यानी कि इसको बोल दिया प्रेशर एट इस B लेवल पे, इसके ऊपर इस एरिया के ऊपर प्रेशर बेटा, ये प्रेशर एट B इज इक्वल टू ये क्या होगा प्रेशर एट A सरफेस बेटा, प्रेशर एट A सरफेस। ये तो आगे बेटा यहां से। अब कोस वाली को कोस से करोगे तो क्या आएगा बताओ, FC बाई ये क्या है बताओ AC, कोस वाला एरिया का घेरा बेटा, तो FA cos थीटा अपॉन AA cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो FC बाई AC क्या होगा बताओ, प्रेशर एट C बेटा, C सरफेस पे प्रेशर। अब इज इक्वल टू ये किस पे आया A पे, तो आप देख लो बेटा B A के इक्वल है, C A के इक्वल है, तो इसका मतलब तीनों आपस में क्या है बताओ इक्वल हैं। तो प्रेशर जो है वो हर डायरेक्शन में इक्वल है बेटा। अगर आप किसी भी लेवल पे प्रेशर लगाते हो तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस बेटा बाय यूजिंग कंपोनेंट्स। तो ये प्रूफ जो है आपको क्लियर होना चाहिए बेटा, ये एंगल थीटा क्यों आया, ये PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC, ये प्रूफ है बेटा पास्कल लॉ का। जहां भी कहीं कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है, बस एक ट्रायंगल बनाना, ट्रायंगल के एरिया देखना बेटा, एक फोर्स के कंपोनेंट डिवाइड कर लेना बेटा, बस प्रेशर का फॉर्मूला यूज करके देख लेना बेटा, आपको यहाँ पे PA इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू PB आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ये पास्कल लॉ का प्रूफ आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।